सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ था और उस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखा तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए, देखा कि इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा कि किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने। नमाजियों पर छींटे पड़ते देखा तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस हज़रत उबई बिन काब हैं। अमीरुल मोमिनीन उबई बिन काब की अदालत में पेश हुए तो जज साहिब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक़ है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन हज़रत उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बग़ैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप बेफ़िक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपने हज़रत अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है कि हज़रत अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है तो परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। हज़रत उबई बिन काब ने देखा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने उसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा जान, मेरे कंधे पर खड़े होकर आप इस जगह पर परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर वापस आए। उन अंसार ने गवाही दी कि हज़रत अब्बास सच फरमा रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के होश उड़ गए और वो रोने लगे। आंसुओं की झड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए और ज़माना नबवी का मंज़र नज़रों में घूम गया। अदालत में सब के सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर व किसरा के ईवानों में लर्ज़ा तारी हो जाया करता था। सैयदना अब्बास से कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उसी जगह पर नाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ़ कर दिया।